हेलो टॉपर, स्वागत है आप सभी का टॉपर विल ट्यूशन की लेटेस्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 14 में बताया गया है सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। थर्ड हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सांख्यिकी होती क्या है। सबसे फर्स्ट जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स, वो होती क्या है। स्टैटिक्स में बात करते हैं हम डाटा के बारे में। अब डाटा कैसा, डाटा किसी भी प्रकार का होता है। क्लास का डाटा हो सकता है, स्कूल का डाटा हो सकता है, पूरे पॉपुलेशन का डाटा हो सकता है, वर्ल्ड का डाटा हो सकता है। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है जिसमें कि हम डाटा से रिलेटेड जो भी बात करते हैं वो किस में करते हैं, सांख्यिकी में करते हैं। और इससे अलग अलग चीजें भी निकाल के लाते हैं जैसे मीन, मॉड, मीडियन। इनकी भी अभी हम बात करें कि ये होते क्या है। फर्स्ट समझ में आएगा कि सांख्यिकी में क्या होता है। सांख्यिकी में हमको डाटा दिया होता है और उससे हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो हमको निकालने होता है उन्हें हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है जो स्टैटिक्स है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो बड़ी बात तो यही कि इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। तो स्टैटिक्स की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी ताकि जो बहुत बड़ा डाटा है उसको हम एक साथ कलेक्टिवली कर सके, उसमें से जो हमें देखना है वो चीज देख सके। क्योंकि अगर कोई क्लास का डाटा है तो उसे हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें या पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इतना इजीली हम पता नहीं लगा सकते कि क्या चीज हमें ढूंढनी है और क्या चीज हमें कहाँ पे मिलेगी। तो इसको हम क्या करते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में डाटा को पूरा अरेंज करते हैं और फिर उससे जो चीज हमें निकालनी होती है वो निकाल लेते हैं। इसमें बात करते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति। जो टेक्निकल वर्ड्स है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और इंग्लिश में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, इसमें किसकी बात आती है, इसमें बात करते हैं मीन, मॉड, मीडियन। मीन, मॉड, मीडियन, यानी कि मीन का मतलब माध्य, मॉड का मतलब बहुलक, मीडियन का मतलब माध्यिका। 3 पॉइंट है मीन, मॉड, मीडियन, जिसकी बात करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, यानी कि जो माध्य है उसे हम क्या लेते हैं, जो डाटा हमारे पास है उसका जो एवरेज होता है वही होता है उस डाटा का मीन। अगर डाटा हमारे पास सिंपल है, वर्ग अंतराल की फॉर्म में नहीं है, तो मीन निकालना बहुत आसान होता है, एवरेज निकालना बहुत आसान रहता है। टोटल को ऐड करके डिवाइड देते हैं टोटल नंबर से। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉड, यानी कि बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास डाटा है उसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही किसका वर्क करता है, बहुलक का वर्क करता है, यानी कि मॉड का वर्क करता है। अगर हमारे पास सिंपल डाटा है तो इजीली हम पता लगा सकते हैं कि बहुलक क्या है, इजीली देख के पता लगा सकते हैं कि बहुलक ये है हमारे पास। अगर हम देखें तो अगर वर्ग अंतराल की बात करें तो वर्ग अंतराल के लिए स्पेसिफिक रूल हमको फॉलो करना पड़ता है, जो कि हम इसमें चैप्टर में सीखेंगे। मीन का भी सीखेंगे, मॉड का भी सीखेंगे। अब नेक्स्ट आता है माध्यिका। माध्यिका का मतलब है मीडियन, यानी कि मेन, यानी कि बीच वाला पार्ट। सिंपल डाटा में तो पता लगा सकते हैं कि बीच वाला पार्ट क्या होता है, लेकिन अगर वर्ग अंतराल की फॉर्म में दे रखा है तो उसमें पता लगाने के लिए हमारे पास रूल होता है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। मीन के बारे में हमारे 3 विधि हमको दी गई है। फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि, सेकंड कल्पित माध्य विधि, थर्ड पंग विचलन विधि। नेक्स्ट बात आती है कि डाटा है किस चीज का हमारे पास में। तो जैसे कि क्लास में एक टेस्ट हुआ, सभी बच्चों के नंबर आए, बहुत सारे बच्चे थे, उन सभी के नंबर आए कि इसके नंबर इतने हैं, इसके नंबर इतने हैं, इसके नंबर इतने हैं। उसमें डाटा बनाया गया, सिंपल डाटा तो काफी लंबा पड़ता, उन्होंने क्या करा, वर्ग अंतराल बना दिए। किस प्रकार से बना दिए कि 10 से 25 के बीच में जिसके नंबर थे वो कितने विद्यार्थी थे, 2। 25 से 40 के बीच में जिनके नंबर थे वो तो 3। 40 से 55 के बीच में 7 नंबर थे बच्चों, मतलब कि 7 विद्यार्थियों के नंबर किसके बीच में थे, 40 से 55 के बीच में थे। इस प्रकार से हमने क्या करा, इन सबका टोटल करा तो वो कितना है, 30। अब ये वाला साइन क्या शो करता है, इस वाले साइन को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा शो करता है जोड़ को। क्या शो करता है, जोड़ को। तो हम Fi बोलते हैं बारंबारता, यानी कि जो बार बार आ रहा है, यानी कि 2 बार 2 व्यक्तियों के नंबर, 2 बच्चों के नंबर, 3 बच्चों के नंबर, 7 बच्चों के नंबर, 6 बच्चों के, 6 बच्चों के, 6 बच्चों के। तो इसे आप इजीली ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका क्या है, Fi बारंबारता होगी, Fi का जोड़ के लिए क्या लगा देंगे हम, सिग्मा। तो वो कितना आ गया,
30। सबसे पहले हमारी प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को रिसॉल्व करके हमें लिखना पड़ता है, उसको हम लिखते हैं xi। क्या लिखते हैं? xi। xi को कैसे बनाना है? जब सिंपल xi हमको दिया होता है कि 10 नंबर इतने बच्चे के हैं, 20 नंबर इतने बच्चे के हैं, 13 नंबर इतने बच्चे के, तो 10, 20, 13, 40, 41 ये सब क्या हो गए? xi हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 से 25 के बीच में, 25 से 40 के बीच में यानी कि xi हमको करेक्ट नहीं दिया है। हम xi कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि 10 प्लस 25 अपॉन 2। तो 10 प्लस 25 35, 35 अपॉन 2 17 अपॉन 5। तो क्या हो जाएगा? 17 अपॉन 5। नेक्स्ट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी कि 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 65, 65 अपॉन 2 वो हम निकालेंगे। ये हमारे पास निकल गई xi। अब हमारे फर्स्ट प्रत्यक्ष विधि मैंने बताया था, प्रत्यक्ष विधि में होता है कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब fi xi तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास क्या है? xi और fi। लेकिन fi xi क्या है? fi की xi में मल्टीप्लाई, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? fi और xi यानी कि 17.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा? वो आएगा सिंपल आपका 35। ठीक है, यहाँ से हमने fi xi निकाल लिया, यानी कि इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे टर्म लिख दी। उसके बाद में क्या करना है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये क्या है? सिग्मा fi xi यानी कि fi xi का जोड़। ये क्या शो कर रहा है? fi xi का जोड़, fi xi का जोड़। तो fi xi ये वाले टर्म है, इनका जोड़ कितना है? 1860 अपॉन 30। और यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी मीन की। क्या वैल्यू निकल जाएगी? मीन निकल के क्या आएगी? 62 निकल के क्या आएगी? 62। ये होगी हमारी फर्स्ट विधि। फर्स्ट विधि फिर से देख लेते हैं कि क्या था उसमें। ये वर्ग अंतराल हमको दिया होगा, fi हमको दी होगी, इन सब का जोड़ हम लिख लेंगे। जोड़ के लिए सिग्मा यूज करते हैं। उसके बाद में हमें xi निकालना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके। यहाँ से xi निकाल लिया, फिर फॉर्मूला क्या है? fi xi अपॉन fi। तो fi xi निकालना पड़ेगा, fi xi निकाल लिया। अब उसका जोड़ जो है उसको इसके जोड़ से डिवाइड करना है, यानी कि 1860 को 30 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी कि कल्पना करना किसी भी एक माध्य की, उसके हिसाब से जो ये विधि काम करेगी। अब हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे पास xi है उनमें से अपनी मनमर्जी से एक माध्य मान लेंगे। तो xi हमारे पास ये है, इनमें से जो हम चाहे वो हम माध्य ले सकते हैं, जो हमारा मन करेगा। अगर हमारा मन इसका कर रहा है तो इसे भी ले सकते हैं, इसका कर रहा है इसे भी ले सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बीच का ही लेना है। हमने माना कि ये हमारा माध्य है, लेट a इज इक्वल्स टू, a हमारा कल्पित माध्य का वर्क करेगा 47.5। हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि इसका जो कल्पित माध्य है वो क्या है? 47.5। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू gi की। gi क्या होगा? xi माइनस a, यानी कि इस वाले टर्म में से, सॉरी xi क्या है? ये इस वाले टर्म में से इसे घटाना है। 17.5 में से 47.5 माइनस करना है। तो जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 30 आएगा। वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहा है तो किसका आएगा? माइनस का आएगा। आप चाहे तो इसे भी मान सकते थे, फिर 17.5 में से 17.5 घटाते तो 0 आता, फिर 32.5 में से 17.5 घटाते, ऐसे करके वैल्यू लिख सकते थे। लेकिन हमने ये माना तो वैल्यू किसमें है? माइनस में है। इस तक वैल्यू माइनस में ही हमने di यहाँ से निकाल लिया। di निकालने के बाद इजी हो गया, di निकालना इजी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था? अभी हमने क्या पढ़ा था? fi xi अपॉन fi। नेक्स्ट क्या होगा? fi di। क्या होगा? fi gi, यानी कि fi की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? gi में, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है? -30 में। पहले किसमें करनी पड़ रही थी आपको? इसमें तो थोड़ा हार्ड पड़ रहा था, लेकिन अब क्या हो गया? थोड़ा सा और इजी हो गया। तो ये कितना हो गया? -60। इस तरीके से वैल्यू हम पुट करते हैं। क्या होगी? fi की gi में मल्टीप्लाई, fi की gi में मल्टीप्लाई कर करके हमने सारी टर्म्स लिख दी। अब हमें क्या करना? fi gi अपॉन fi, यानी कि इन सब का जोड़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारी विधि क्या है? सिग्मा fi gi अपॉन सिग्मा fi। पिछले से ही रिलेट करें, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या करा था? हमने a माना था। अब a जब माना था और उसको घटाकर निकाला था xi में से di, xi में से a घटाकर di निकाला था, यानी कि कुछ ना कुछ हमने माइनस करा था
क्या माइनस करना था, a माइनस करना था, तो इसमें क्या करेंगे, a को ऐड कर देंगे बैलेंस बनाने के लिए। फिर लास्ट क्या किया, fi अपॉन fi, वो तो सिंपल थी। अब इसमें हमने di ले लिया, di के लिए हमने क्या करा, a को माइनस करा, di के लिए क्या करा, a माइनस करा। अगर हमें बैलेंस बनाना है तो जो माइनस करा वो चीज क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। तो प्लस क्या हो जाएगा, a। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो जब आप यहाँ से x बार निकालने की कोशिश करेंगे, x बार का मतलब है माध्य, तो fi यानी कि 435 अपॉन fi यानी कि 30 प्लस a यानी कि कितना 47.5। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी सेम आपको आंसर क्या देगा, 62 आंसर देगा। क्या देगा, 62 आंसर देगा। ठीक है, जो कि पिछले में आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट विधि हो जाएगी कल्पित माध्य विधि। नेक्स्ट है हमारी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि 3rd नंबर की हमारी विधि। अब आप देखिए कि जो हमारा di आ रहा है, क्या उसमें कुछ कॉमन है, 13, 30, 15, 30, 45, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें क्या कॉमन है, 15 कॉमन है। क्या कॉमन है, 15 कॉमन है। हम क्या करेंगे, यहाँ से h क्या ले लेंगे, 15। h क्या ले लेंगे, 15। अगर हम पूरे टर्म को यानी जो पूरी di है उसको 15 से डिवाइड कर तो क्या होगा, हमारा और भी सिंपल फॉर्म निकल जाएगी। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ui कैसे निकालेंगे, जो di है हमारा उसको h से डिवाइड करके, और h क्या है हमारा 15, यानी कि जो इन सब में कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो जो कॉमन है उससे डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये और भी ज्यादा सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, fi करना है, जिससे हम सिंपल पीछे करते आ रहे थे। तो fi जब हम इसमें करेंगे तो कितना सिंपल रहेगा, 2 2 4 and 3 1 3। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ रहा था, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ रही थी, थोड़ा हार्ड था। फिर 2 की मल्टीप्लाई 30 में करी, थोड़ा इजी हुआ। अब 2 की मल्टीप्लाई -2 में करनी पड़ रही थी, तो और भी ज्यादा इजी हो गई। तो क्या होती जा रही है, इजी होती जा रही है हमारी कैलकुलेशन। तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने विधि बनाई। ठीक है, अब ui वाला टर्म वहीं पर लागू होगा जहां पर इन दोनों के बीच में कुछ, यानी कि इन सब के बीच में कुछ कॉमन होगा। अगर इन सब के बीच में कॉमन नहीं होगा तो हम इसे fi का ही आंसर निकाल सकते हैं। और वैसे तो आप चाहे तो xi पर भी आंसर निकालना है, इसका हमें कैसे निकालना है, आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, fi अपॉन fi, यही था, सिग्मा लग रहा था। फिर हमने क्या करा, di में कन्वर्ट कर दिया। जब di में कन्वर्ट करा तो हमने क्या करा, a को माइनस करा। जब a को माइनस करा तो बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया हमने, a प्लस कर दिया। अब क्या होगा, ये ui में कन्वर्ट हो गया। ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो गई, ui में। di में प्लस a तो पहले से ही था, अब ui में एक्स्ट्रा चीज क्या और आ गई, h से डिवाइड आ गया। और h से डिवाइड को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, h की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके थ्रू हम आंसर निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 into fi का जोड़ 29 अपॉन 30 प्लस 47.5। तो इससे जो आपका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 62। अगर आप पेपर में इतना भी छोड़े आते हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना भी अगर आप कराते हैं और टाइम नहीं बचता है तो आप तब भी आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। आई होप कि आपको तीनों जो हमारी विधि थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई। प्रत्यक्ष विधि में हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल fi की मल्टीप्लाई करके जोड़ करके निकाल देना होता है। कल्पित माध्य विधि में हम अपनी मर्जी से एक माध्य एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके द्वारा हम निकालते हैं। 3rd में क्या था, जो हमारा di होता है अगर उसमें कुछ कॉमन होता है तो उससे डिवाइड करके कैलकुलेशन को और इजी करने की हम कोशिश करते हैं, और इस हिसाब से हमारी तीनों जो विधि है वो पूरी हो जाती है। आई होप कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और नेक्स्ट बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। प्लीज, ये हमारा नया चैनल है, प्लीज इसे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।